नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त हसनपुरा नगर पंचायत से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हालांकि यहां की समस्याओं को लेके आम जनता से मिला जा रहा है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि बीते 5 वर्षों में धरातल पे विकास की स्थिति क्या है और यहाँ पे आज भी किस तरह की समस्याओं से जनता जूझ रही है। हालांकि इस वक्त देखा जाए नगर पंचायत का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात वार्ड संख्या 4 से एक प्रत्याशी के रूप में शेख टीपू। हालांकि अगर इनके बारे में हम बात करें तो इनका पहला चुनाव है। हालांकि हम इनसे जानना चाहेंगे इस बार चुनाव में आने का कारण क्या रहा और किस मुद्दे के साथ आए हैं, समर्थन क्या मिल रहा है, आगामी चुनाव को लेकर इनका मैनिफेस्टो क्या है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सर शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आप हमारे वार्ड में आए, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके कि आप हमारे यहाँ आए। सर जैसे कि आप एक युवा चेहरा है, कारण क्या रहा राजनीति में आने का? देखिए सर, राजनीतिक यहाँ परिवेश ये फर्स्ट टाइम नगर पंचायत हुआ है। यह पंचायत था, पूर्व पंचायत 20 साल से रहा। अलग अलग तरह के मुखिया आए, प्रतिनिधि आए, कोई आया, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं। आप देख लीजिए घूम के, यहाँ के युवा हैं या बच्चे वृद्ध जो लोग हैं, उन्होंने एकजुट होकर और हमसे कहा कि आप चुनाव लड़िए। तो अब मेरा तो बिजनेस है, बिजनेस छोड़ के राजनीति में आने का मन नहीं था, लेकिन लोगों के कहने पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा पहला प्राथमिकता हुआ कि यहाँ के लोगों का जो मूलभूत सुविधा है, जो ज़रूरत वाली सुविधा है, उसको प्रदान किया जाए। जैसे वार्ड नंबर 4 को हम लेके बात करें तो जाहिर सी बात है कि प्रत्याशी बहुत सारे सामने हैं। अगर हम बात करें जनता आपको लाई है तो इसके पीछे ज़रूर ना ज़रूर कोई कारण रहा होगा। तो क्या यहाँ की जनता के लिए आप किस तरह का सेवा का कार्य इन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ की जनता के लिए किए हैं? देखिए, हम लोग लगातार जनता से जुड़े रहते हैं। हम लोग जनता के ही आदमी हैं, जनता के ही लोगों के साथ रहना है, उठना बैठना, हर चीज़ समाज में ही रहना है। हर आदमी के शादी से लेके विवाह या कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम लोग खड़े रहते हैं। कोई सा भी समस्या हो या कोई भी सामाजिक कार्य हो, हम लोग तन मन धन और अपना हर चीज़ निछावर कर देते हैं, अपना लॉस करके लगे रहते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे सामने हैं। जनता वोट आप ही को क्यों दे? देखिए, ये सवाल आपका अच्छा है कि जनता मेरे को वोट क्यों दे। अगर जनता हमको लेके तो आई है, कुछ लोग, सब तो नहीं है, 100% लोग मेरे साथ नहीं है, कुछ लोग मेरे साथ हैं। और कुछ लोग को विश्वास में लाना इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर वो देखें, मेरा छवि देखें। पहले मैं क्या था, मैं कैसे परिवेश से हूँ, मेरा माहौल क्या है। और मैं झूठा वादा करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं जहाँ भी रहूँगा, जिसके साथ भी रहूँगा, सच्चे से रहूँगा और उनका काम ही करना है। मेरा तो अपना लाइफ बिजनेस है, मैं उसमें चला जाऊँगा। लेकिन लोग के लिए जुड़ा रहना ही मेरा पहला मंतव्य है कि लोग को जुड़ के रखना है। और जो यहाँ मूलभूत सुविधा नहीं है, नाली का पानी का बहुत दिक्कत है। आप रोड से आए होंगे, देखे होंगे, मेरा ही वार्ड है ये, जो वहाँ पानी रोड पे बह रहा है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, बाजार खत्म हो रहा है। उस साइड के लोग, पश्चिम साइड के लोग बाजार नहीं आ रहे हैं, अंदर चले जा रहे हैं। जैसे कि आपका कहना है कि हम बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरह से चुनाव से पहले आप अपना बिजनेस बंद करके रखे हैं चुनाव प्रचार के लिए, जनता से मिलने के लिए, क्या सत्ता में आने के बाद फोकस बिजनेस पे रहेगा या फिर राजनीति पे रहेगा, जनता के सेवा में रहेगा? देखिए, बिजनेस तो मेरा मेन है, वही मेरा रोजी रोटी है, उसको तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। ये मेरा रोजी रोटी नहीं है, ये मैं सेवा के लिए आया हूँ। अगर कहीं ना जनता कहीं जनता डिस्टर्ब तो होगी ज़रूर। राजनीतिक अगर जनता आपको यहाँ खोजेगी लेकिन आप बिजनेस में मिलेंगे। एकदम डिस्टर्ब नहीं होगी, कोई डिस्टर्बेंस। मैं छोटा सा वार्ड है, सुबह उठूंगा तो पहले अपने जनता से मिलूंगा। मेरा दुकान भी मेरे पास में ही है, जनता को ज़्यादा दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। मेरे दुकान कोई काफ़ी दूर मार्केट में है, पास ही में है। जनता वार्ड मेरा घर ही में है। सब लोग हमको पहले तो मिल के जाएंगे सुबह शाम से। कोई तो दूर का बिजनेस है नहीं कि मैं विदेश जाना है या सिवान जाना है, हसनपुरा में भी मेरा बिजनेस है। अगर हम बात करें राजनीति को लेके तो प्रत्याशी बहुत सारे सामने हैं और एक दूसरे पे कटाक्ष जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा जाहिर सी बात है कि होगा। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में एक संदेह है या फिर प्रत्याशी जो है विपक्ष में वो फैला है कि चुनाव के बाद वो बिजनेस पे ध्यान देंगे या फिर राजनीति पे ध्यान देंगे। आप अगर उनको जिताते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ढूंढने के लिए उनके दुकान पे जाना पड़ेगा, यानी बिजनेस में जाना पड़ेगा। क्या मैसेज रहेगा उनके लिए?
देखिए, अगर आप हमको जिताएँगे तो आप तो सही सही बात है कि बिज़नेस में ही रहेंगे, आपको मिल दुकान पे या घर पे मिलेंगे। जो भी आदमी रहेगा वो 24 घंटा फील्ड में नहीं रहेगा मेरे भाई। जो भी दुनिया में जीत के आएगा उसका भी अपना पर्सनल लाइफ़ होगा, उसको भी तो ढूँढना पड़ेगा। कोई अगर एग्ज़ाम लगाता है तो उसको भी तो अपना पर्सनल काम होगा, कहीं जाना होगा। ऐसा थोड़ी होगा 24 घंटा वो जनता के पास ही बैठा रहेगा, वो भी अपना वही काम करेगा, वो भी अपना बिज़नेस करेगा। हाँ, अगर उसका रोज़ी-रोटी इसी से चलाना है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी से जनता को लूट के उसका रोज़ी-रोटी चलाना है तो वो तो यहीं रहेगा। लेकिन अगर उसके अंदर ईमान होगा, अगर वो ये सब नहीं करना चाहेगा तो अलग से बिज़नेस करेगा ही। जैसे कि आपका कहना था कि कुछ लोग के सहयोग से हम चुनावी मैदान में आए हैं। तो क्या जीत कुछ लोग की वजह से संभव है? कुछ लोगों की वजह से तो कभी संभव नहीं है। मेरे साथ जब तक 50% जनता नहीं रहेगी, ये चीज़ संभव नहीं है। कुछ लोग नहीं है, लगभग लोग मेरे साथ हैं, कुछ लोग नहीं हैं। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ अच्छी तादाद में लोग आप एक एडेंडम आए हैं। अगर आप हमको बताए होते तो हम लोगों को रखते अपने साथ में, या आप मेरा नॉमिनेशन देख सकते हैं, या इससे पहले भी एक मेरा इंटरव्यू चला है उसको भी आप देख सकते हैं मेरे साथ कितने लोग जुड़े रहते हैं। अब बहुत सी जनता बस दर्शक होती है, वोटर्स नहीं होते हैं। देखिए, दर्शक ऑडियंस ताली बजाने वाले मेरे साथ नहीं हैं। मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं और वो मेरे साथ लगे हुए हैं हरदम भाई, कि हम विश्वास इसलिए है कि वो मेरे साथ शुरू से ही हैं। बचपन से ही हम लोग यहीं रहे हैं, यहीं देख रहे हैं, वो मेरे साथ हैं। हम कैसे उनसे विश्वास नहीं करें कि वो मेरे दर्शक हैं। वो मेरे एकदम सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, वही सर्वोपरि हैं, वही सब ये कुछ है। चुनाव नज़दीक है, अगर हम बात करें ये 3 पंचायतों को मिला के ये नगर पंचायत बना है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब यहाँ की जनता टैक्स ज़्यादा पे करेगी, उस हिसाब से सुविधाएँ चाहिए। हालाँकि शहरी सुविधाओं को लेकर अगर हम बात करें तो जनता आपको सत्ता में लाती है, तो प्राथमिकता क्या होगा आपका? मैं तो पहले ही बताया कि प्राथमिकता देखिए, मैं पहले भी इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि इंसान रोटी कपड़ा मकान सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद इस मॉडर्न युग में बिजली, रोड और ये आपका वो बिजली, रोड और एजुकेशन, ये 3 चीज़ मूलभूत सुविधा आपको होना चाहिए। ये हमको देना नहीं है, होना चाहिए, जो पहले के लोग को करके देना चाहिए, जो किया नहीं यहाँ के लोग को। पहले मैं 5 साल अगर चला जीत गया, सबसे पहले उस पे काम करूँगा, उसको तो पूरा वार्ड कर दूँगा। पार्षद पद से ये संभव है? एकदम संभव है भैया, काहे नहीं संभव है। मैं कम से कम अपने वार्ड का तो करूँगा ना, मैं तो पूरा नगर पंचायत का ठेका तो नहीं ले लूँगा। मैं अपने वार्ड का जहाँ तक हो सकता है, जहाँ जाने की ज़रूरत पड़ेगा, मैं अपने वार्ड का पूर्ण रूप से काम करूँगा, अपने वार्ड का ज़िम्मेदारी लेता हूँ। रोज़ी कैसे दीजिएगा? रोज़गार तो भैया ये तो चेयरमैन साहब ही देंगे। चेयरमैन साहब से जो रोज़गार का काम आएगा, उनसे बात करके इसमें दिया जाएगा। तो अपील क्या है जो सपना लेके चले हैं अपने वार्ड नंबर 4 की जनता के लिए? तो अपील क्या करना चाहेंगे यहाँ की तमाम जनता से? तब भी अपील यही करेंगे कि आप अपने वोट के दिन घर से निकलिए, एक समझदार मतदाता की तरह समझदार प्रत्याशी को जिताइए, जो आपके दुख-सुख में साथ रहे, आपका काम करे। आप ऐसे चुनिए व्यक्ति को जो आपके लिए काम करे। आप अपने वोट को बर्बाद ना करें। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।